हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो आज का हम लेक्चर शुरू करने से पहले जो पिछले लेक्चर के अंदर कुछ बातें हमने पढ़ी थी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हमने स्टडी किया था हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने एल्केन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है। उसके बाद हमने एल्कीन्स का पढ़ा, उनके आइसोमेरिज्म स्टडी किए। ये सारे लेक्चर आपको पहले जो मैंने अपलोड कर दिए। अब देखो, अब अपना जो लेक्चर है वो है एल्काइंस पे। तो एल्काइंस हमने पढ़ी थी कि एल्काइन क्या होते हैं। एल्काइन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिन हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिलेगा, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। वैसे तो हमने हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन के अंदर ये स्टडी किया था कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक सेचुरेटेड होते हैं, दूसरे अनसेचुरेटेड होते हैं। तो अनसेचुरेटेड के अंदर भी हमने दो टाइप स्टडी किए थे, एक तो एल्कीन्स और दूसरे एल्काइंस। तो ये एल्काइंस क्या है, एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है जिसमें क्या होगा कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में कम से कम एक क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। उनको हम क्या बोलेंगे, एल्काइंस बोलेंगे। तो एल्काइंस को भी अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन आपके क्लियर है, पहले भी मैंने करवाई है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि दोज हाइड्रोकार्बन्स those hydrocarbons in which क्या होता है, जिसमें एट लिस्ट कम से कम एट लिस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, यानी कार्बन कार्बन के जो दो एटम दिए होंगे उनके बीच में कम से कम क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। उनको हम क्या बोलेंगे, एल्काइंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये होगी एल्काइन की डेफिनेशन। उसके बाद जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें पता है एन लेके चलते हैं, जो किसको शो करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, उसके बाद हम फॉलो करते हैं वर्ड रूट को। तो हमें पता है वर्ड रूट के बेस पे ही, ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो वर्ड रूट में अपने को दिए 1 कार्बन होगा तो नाम मैथ से, 2 होगा तो एथ से, 3 होगा तो प्रोप से, 4 होगा तो ब्यूट से, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हेक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमें जो नेमिंग करनी है उसके लिए जो फार्मूला जो हमें राइट करना है, तो उसके लिए हमें एक फार्मूला फॉलो करना पड़ेगा कि एल्काइंस जो है उनका जो केमिकल फार्मूला होता है, एल्काइंस का जो हमें क्या दिया है, केमिकल फार्मूला कौन सा दिए है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एल्काइंस में जो केमिकल फार्मूला है वो दिया है CnH2n-2, यानी जो कार्बन है उसके डबल में से 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इसके जितने कार्बन लेंगे उसके डबल करके जितने हाइड्रोजन बनते हैं उसमें से हम 2 माइनस कर देंगे, तो अपने को जो मिलेगी वो क्या हो जाएगी, एल्काइंस मिलेगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे केमिकल फार्मूला। क्या लिखेंगे, केमिकल फार्मूला। ठीक है, किसका, एल्काइंस का। तो हमें पता है कि एल्काइंस में क्या होता है कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में कम से कम क्या मिलेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि एक कार्बन एटम वाली एल्काइन होती ही नहीं है। तो मतलब 1n की वैल्यू अगर आप रखोगे तो कोई एल्काइन नहीं मिलेगी, क्योंकि कम से कम क्या है, 2 एल्काइन होनी चाहिए, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना कंपलसरी है एल्काइन के लिए। ठीक है, उसके बाद जब हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें पता है ये आ जाएगा C2 और H
कितने आ जाएंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 × 2 4 -2 H कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि जो अपना फर्स्ट एल्काइन मिलेगा वो क्या होगा, C2H2। और इसका जो नाम है वो क्या लिखेंगे हम, इसका केमिकल नेम लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे प्रीवियस लेक्चर में एल्कीन एल्केन के लिए यूज किया था वही सफिक्स यूज करेंगे। तो जो इसमें सफिक्स लगेगा यानी वर्ड रूट के पीछे जो 3 वर्ड लगेंगे वो क्या होंगे, आइन वर्ड लगेगा। यानी कोई नाम लिखा है एल्कीन एल्काइन है, ठीक है, तो ये इसका इंडिकेशन होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि इसका अगर हमें नेम लिखना है तो हमें पहले वर्ड रूट लिखना पड़ेगा। तो 2 कार्बन है तो इसका नाम किससे शुरू होगा, इथ से शुरू होगा। और हमें पता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ये एल्काइन के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब इसके पीछे क्या लग जाएगा, आइन लग जाएगा। तो ये क्या बन गया, इथाइन बन गया। अब अगर आपको कहता है एग्जाम में कि इथाइन का स्ट्रक्चर या फार्मूला लिखो तो आप क्या कैसे लिखोगे, इथ को देखा तो मतलब 2 कार्बन एटम, आइन देखा तो मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब आपको पता है हर कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसके बाकी बॉन्ड पूरे करो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये आपको इथाइन का क्या मिल जाएगा, फार्मूला और ये स्ट्रक्चर दोनों बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप किसका बना सकते हो, 3 कार्बन के लिए जब n की वैल्यू 3 रखोगे तो C3 हो गया। H हमें पता है 3 का डबल -2 मतलब 6 में से आपने क्या करना है, 2 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका नाम 3 कार्बन है तो नाम शुरू होगा प्रोप से और पीछे क्या लग जाएगा, आइन लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह एग्जाम में आपसे कहा जाता है कि प्रोपाइन का आपने फार्मूला या स्ट्रक्चर लिखना है। ठीक है, तो किस तरह बनाओगे, आपने प्रोप देखा तो 3 कार्बन एटम लगा दिए। ठीक है, आइन देखा तो अब या तो स्टार्टिंग में या लास्ट में कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बना दो। ठीक है, तो ये सिंगल है, यहाँ पे मैंने 2 और लगा दिए तो ये क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब हमें हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो ये 4, बाकियों के साथ क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन लगा दोगे। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, हमें पता है 1 2 3 कार्बन एटम हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो मतलब बन गया ना इथाइन। या इस तरह भी अपने को कंडेंस फार्मूला दिया हो सकता है कि ये क्या है, CH है, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर C है, फिर आगे यानी नेक्स्ट कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। तो इस तरह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड है, इसका नेम बताएं। ठीक है, तो यानी इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ये भी क्या है, प्रोपाइन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो इसी तरह आपसे एग्जाम में आता है कि हेक्साइन का आपने क्या लिखना है, इसका फार्मूला लिखना है, इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप किस तरह बनाओगे। ठीक है, तो इसमें देखो हेक्साइन में हमें पता है हेक्स देखा तो मतलब 6 कार्बन एटम आपने चुपचाप एक लाइन में लिख देने हैं, 6 कार्बन लिख दिए। आइन देखा तो मतलब कहीं भी एक ट्रिपल बॉन्ड या तो स्टार्टिंग में या लास्ट में, मान लो आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में कर दी। अब बाकी जो हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, इस कार्बन के साथ 3 है तो ये 4 हो गया, इसके 4 है, इसके 2 हैं तो इसके 2 और लगाओगे, मतलब हर कार्बन के 4 होने चाहिए, ना 5 होने चाहिए, ना 3 कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए। अब जितने भी ये बॉन्ड बनाए हैं वहाँ पे क्या लगा दो, हाइड्रोजन एटम अटैच कर दो। ठीक है, तो ये आपको इसका ओपन स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब इसका कंडेंस स्ट्रक्चर या कंडेंस फार्मूला किस तरह बनाओगे, हमें पता है कि जो कार्बन दिया उसके साथ जितने हाइड्रोजन उनको लिखते जाओ। ये क्या है, CH, यहाँ पे क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, फिर आगे C, फिर आगे नेक्स्ट कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 CH2, फिर नेक्स्ट के साथ 2 है CH2, नेक्स्ट के साथ CH2 और ये लास्ट में CH3। ठीक है, तो ये अपने को क्या मिल गया, 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो पीछे क्या लग गया, आइन। तो ये हो गया
हेक्साइन। तो ये बाकी वाले आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो एल्काइंस हैं उसके आइसोमेरिज्म देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे आइसोमेरिज्म ओनली 10th लेवल के अकॉर्डिंग करेंगे, वैसे तो इसमें हमें 4 टाइप्स के आइसोमेरिज्म मिलते हैं, बट मेनली हम स्टडी करेंगे यहाँ पे 2 टाइप्स के, ठीक है। तो इसमें देखो एल्काइंस का जो आइसोमेरिज्म है वो हम स्टडी करने वाले हैं क्योंकि आइसोमेरिज्म ज़रूरी है, कई बार एग्जाम में तुम्हारे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म आपने पहले पढ़ा था कि आइसोमर्स क्या होते हैं, या आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो कार्बन कार्बन एटम होते हैं, ठीक है, उनकी आपको अरेंजमेंट में डिफरेंस मिलेगा, जबकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो अपने को क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, और जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलेंगे। तो एल्काइंस जो है ना, ये 2 तरह के आइसोमेरिज्म दिखाएगी, ठीक है। एक तो दिखाती है ये चेन आइसोमेरिज्म, चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म बोलते हैं, यानी जो आप कार्बन एटम के जो चेन बनाओगे ना उसके अंदर डिफरेंस मिलेगा। और जो दूसरा ये दिखाएगी रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये हमने पहले किया था प्रीवियस लेक्चर में, रिंग चेन। वैसे तो ये पोजिशनल भी दिखाती है, ठीक है, फंक्शनल भी दिखाती है, पर ये आपके नहीं पूछा जाता, ठीक है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इसकी डेफिनेशन हमने उसमें की थी। तो चेन आइसोमेरिज्म में हमें क्या मिलेगा, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो तो क्या होगा, सेम होगा, बट क्या होंगे जो कार्बन एटम है या तो अपने को स्ट्रेट चेन मिलेंगे या क्या मिलेंगे, ब्रांच में मिलेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी होंगे, 2 तरह की स्ट्रक्चर हमें मिलेगी, क्या होगी, एक तो मिलेंगे स्ट्रेट चेन, यानी जिसमें क्या होंगे, कार्बन एटम जो होंगे वो एक स्ट्रेट चेन के अंदर अरेंज्ड होंगे, और दूसरे जो मिलते हैं अपने को क्या मिलेंगे, ब्रांचिंग, जिसमें जो मेन चेन है उसके साथ क्या मिलेगी, कुछ ब्रांचिंग मिलेगी, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलते हैं यहाँ पे ब्यूटाइन, C4 हमें पता है क्या आएगा, H डबल में से 2 माइनस कर दो 6, ठीक है, तो ये क्या होगी, ब्यूटाइन होगी। अब देखो आइसोमर्स में क्या होता है, हमें पता है कि आइसोमर में क्या होता है, जो कार्बन एटम है उनकी अरेंजमेंट करनी होती है, ठीक है, अलग अलग ढंग से। 4 कार्बन एटम हमने इस तरह लगा दिए, या दूसरे के अंदर हम 4 कार्बन एटम को किस तरह लगा सकते हैं, इस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी बनती है, देखो ब्यूटाइन में बनेगी कि नहीं बनेगी वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, ये ब्यूटाइन होगी, बट इसके अंदर देखो मान लो मैं कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगाऊं, मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगाते ही ये फार्मूला क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इस कार्बन एटम के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 5, तो मतलब क्या हुआ, जो ब्यूटाइन है या ब्यूटाइन तक आपको क्या है, जो चेन आइसोमेरिज्म है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब आप कहाँ पे जाओ, पेंटाइन पे जाओ, पेंटाइन में क्या होगा, C5H8 होगा। तो इसमें क्या है, 5 कार्बन एटम को हमने क्या कर दिया, इस तरह अरेंज कर दिया, ठीक है। और इसमें हमने क्या है, इस तरह की जो अरेंजमेंट है वो कर दी कि 4 तो एक स्ट्रेट चेन में लगा दी, 5वां ब्रांचिंग में लगा दी। कहीं भी एक ट्रिपल बॉन्ड बना दो, ये हमने बना दिया। इसमें भी आप कहीं भी नहीं बनाओगे, वहाँ बनाओगे जहाँ पे क्या है कि कार्बन जो है वो अपने 4 ही बॉन्ड पूरे करे, कहीं 5 ना बन जाए। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया, अगर यहाँ पे लगाता तो वही कंडीशन यहाँ वाली क्रिएट हो जाती, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि ये तो स्ट्रेट चेन है, जबकि ये क्या है, ब्रांच्ड है। बाकियों के हाइड्रोजन लगा के बॉन्ड कंप्लीट करो, ठीक है। ये हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम आ गए, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने आ गए, ये 3 वाले आ गए। इस कार्बन के साथ कितने आ गए, 3 हाइड्रोजन एटम आ गए, ठीक है। इसके साथ 1, इसके साथ क्या आ गए, 3 आ गए, ठीक है। इसके 4 कंप्लीट, और इसके साथ 1। अगर दोनों में देखोगे तो 5 ही कार्बन एटम है, जबकि हाइड्रोजन कितने हैं दोनों में, 8 है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर हो गए, क्योंकि इनका फार्मूला क्या है, सेम है।
और जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो आइसोमर का क्या होते हैं, फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, और जो स्ट्रक्चर है वो अपने को क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे। स्ट्रक्चर क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे, वो क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। ठीक है, ये तो हो गया। मतलब इस तरह आप कितने भी एग्जाम्पल उठा सकते हो, पेंटाइन से हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन कहीं के उठा सकते हो। उसके बाद अपने को नेक्स्ट दिया रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर कौन से होते हैं, हमें पता है कि फार्मूला सेम होता है, बट जो कार्बन एटम होंगे वो किसकी फॉर्म में होंगे, एक साइकिल या रिंग की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम देखते हैं हम रिंग चेन आइसोमर्स में क्या होगा, ये स्पेशली देखेंगे। तो इसमें देखो भाई, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में ये थोड़ा सा ध्यान से आपको करना होगा। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हमें पता है कि इसमें क्या होंगे, कार्बन एटम्स क्या होते हैं, क्या मिलेंगे, या ओपन चेन, एक ओपन चेन वाले रिंग चेन वालों के क्या होंगे, रिंग वालों के आइसोमर्स होंगे। तो इसमें क्या है, जो एल्काइंस होते हैं, एल्काइंस जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, और रिंग चेन आइसोमर किसके होते हैं, आइसोमर्स ऑफ साइक्लो एल्कीन। आपने पिछले लेक्चर में साइक्लो एल्केन पढ़े थे, अब इसमें हमने क्या देखना है, साइक्लो एल्कीन देखनी है। ठीक है, तो बस यही ध्यान रखना है कि ये साइक्लो एल्कीन के क्या होते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स होते हैं। तो साइक्लो एल्केन क्या होते हैं, मान लो पहले हम साइक्लो एल्कीन की बात करें। साइक्लो का मतलब क्या होगी, रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। कौन प्रेजेंट होंगे, रिंग की फॉर्म के अंदर जो एल्कीन होगी वो क्या होगी, रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। हमें पता है एल्कीन कौन सी होती है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। ठीक है, तो वो क्या होती है, एल्कीन होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोई भी एल्कीन उठा ली। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोपीन उठाई, तो पहले इसकी बात आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोएल्कीन क्या होती है, दीज आर क्या होते हैं, दीज आर साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें क्या होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन विच क्या होगा, 8 लिस्ट कम से कम क्या होगा, 1 डबल बॉन्ड। साइक्लोएल्कीन की बात करें ना, तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। जो कार्बन कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में क्या होगा, कम से कम एक अपने को डबल बॉन्ड मिलेगा। जैसे मैंने क्या है, प्रोपाइन उठाई यहाँ पे। ठीक है, प्रोपाइन क्या, पहले मैं साइक्लोएल्कीन की बात करता हूँ। तो ये कार्बन कार्बन एटम है। ठीक है, इनकी कम से कम 3 कार्बन एटम को मैंने जोड़ के क्या बना दी, एक रिंग बना दी। मतलब कोई एंड जो है चेन का फ्री नहीं है, कार्बन आपस में एक रिंग की फॉर्म में जुड़े। अब इसने क्या कहा है कि कम से कम एक डबल बॉन्ड चाहिए। कहाँ पे चाहिए, इन कार्बन या इन कार्बन के बीच में, या इनके बीच में, या इनके बीच में। मान लो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो अब बाकी कार्बन के हमने क्या करने हैं, 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो इसके 3 बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2 3, और ये 4th हाइड्रोजन, इसके भी 3 4th हाइड्रोजन, इसके 2 बने हैं तो बाकी 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमें पता चल गया कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड बन चुका है, हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। ठीक है, तो ये रिंग की फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड लिखेंगे, साइक्लो। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो 3 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्रोप। और हमें पता है कार्बन के बीच में कम से कम क्या दिया, एक डबल बॉन्ड दिए, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, इन। तो क्या बन गया, साइक्लोप्रोपीन। अगर इसका कंडेंस फार्मूला लिखें तो हमें पता है कार्बन कितने हैं, 3। ठीक है, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अगर आप इसको देखो तो ये किसका फार्मूला भी है, अगर इसको हम देखेंगे तो ये किसका फार्मूला है, ये
वैसे प्रोपाइन का भी फार्मूला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या देखा था कि जो एल्काइंस होते हैं वो क्या होते हैं, रिंग चेन आइसोमर होते हैं, किसके, साइक्लो एल्कीन्स के। तो आपके क्लियर होना चाहिए। इसी तरह 4 कार्बन एटम को मान लो हमने इस तरह जोड़ दिया, ठीक है, और एक हमने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया यहाँ पे। बाकियों का क्या कर दिया, बाकी हम देखें तो क्या करने हैं, 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन एटम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये लगा दिया हमने हाइड्रोजन एटम। तो अब इनको अगर हम देखेंगे तो हमें पता है कितने कार्बन एटम है, 4, तो C4। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4 प्लस 2 कितने हो गए, 6। तो हमें पता है कि ये फार्मूला किसका होता है, ये होता है ब्यूटाइन का, क्योंकि डबल में से 2 माइनस करके हाइड्रोजन है। 4 का डबल 8 में से -2 मतलब 6 क्या आ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी इसका अगर हम देखेंगे तो ये साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो वर्ड लगेगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट से शुरू होगा, एक डबल बॉन्ड है तो पीछे क्या लग जाएगा, ईन लग जाएगा। और यही सेम नेम किसका, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें पता है क्या बनना चाहिए, ये ब्यूटाइन बनना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो एल्कीन्स हैं, नहीं एल्काइंस जो है वो साइक्लो एल्केन के क्या होते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो रिंग चेन आइसोमर्स में ये हमने देखे, बाकी और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। और एग्जांपल में जैसे अपने को दिया साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोपेंटीन, ठीक है, इनका आपको अच्छी तरह आना चाहिए। ये देखो 6 कार्बन एटम को हमने अरेंज कर लिया, 6 कार्बन एटम। तो इनमें क्या होगा, कहीं भी एक डबल बॉन्ड कर दिया, बाकियों के हाइड्रोजन लगा दो। इसके 3 हैं 4, इसके 3 है 4, इसके 1 है, ठीक है, इसके भी। तो ये क्या बन गई, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो भाई मैंने इनके शॉर्ट नहीं बताए आपको ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, ऐसे हो सकता है, ये है, इस तरह भी हो सकता है, कहाँ है डबल बॉन्ड, नीचे, इसका भी इस तरह हो सकता है, ठीक है। तो ये है साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो हमें पता है कितने कार्बन है, 6। तो क्या लगेगा, पहले साइक्लो वर्ड लगेगा और 6 के लिए हेक्स लगेगा, और एक डबल बॉन्ड है तो ईन लगेगा। और अगर इसका फार्मूला कंडेंस देखें तो 6 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हो गए, हमें पता है 10 है, ठीक है, 2 4 6 8 और 2 10, ठीक है। तो इसका दूसरा जो नेम बनेगा वो हमें क्या मिलेगा, हमें पता है किसका फार्मूला, ये हेक्साइन का है, ठीक है। तो इसी तरह आप सभी ड्रॉ कर सकते हो। कई बार एग्जाम में आता है कि हेक्साइन का बनाओ, कई बच्चे बना देते हैं बेंजीन का। अगर आपने देखा है कि बेंजीन जो होती है उसका फार्मूला होता है C6H6, ठीक है, जबकि जो हेक्साइन यानी साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, ये अपने को साइक्लोहेक्सीन जो दी है उसको अगर आप देख रहे हो, ठीक है, क्या दे रखी है, साइक्लोहेक्सीन। तो इसका फार्मूला क्या है, C6H10 दे रखा है। तो बेंजीन में क्या होते हैं, हमें पता है कि अल्टरनेट 3 ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे, ये मैंने पहले आपको करवाया है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस ध्यान रखना है, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये था बच्चों अपना जो एल्काइंस हैं। इसके अलावा जो इसके और हमें आइसोमर देखने हैं तो वो भी मैं एक एक एग्जाम्पल आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 आइसोमर हमने स्टडी किए, एक तो क्या है रिंग चेन आइसोमर और दूसरा चेन या न्यूक्लियर आइसोमर। उसके बाद जो है ना एक होता है पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर्स में क्या होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड है उनकी जो पोजीशन होती है ना वो डिफरेंट मिलेगी। जैसे अपने को क्या दे रखी है, यहाँ पे ब्यूटाइन दे रखी है C4 जो H जो अपने को 6 दी है, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। डिफर इन पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ जो बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन होगी उसमें एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो इसके पोजीशनल आइसोमर बनाने हैं तो आपने क्या करना है, 4 कार्बन एटम को अरेंज कर लिया। ये 4 कार्बन एटम हो गए,
तो इसमें आपने क्या किया, पहले यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। दूसरे में अगर आप देखो तो 4 कार्बन एटम में आप यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो। तो आप देख रहे हो कि दोनों में जो कार्बन एटम है, दोनों के अंदर अगर हम देखेंगे तो उनके बीच में, कार्बन एटम के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन क्या मिल रही है, डिफरेंट मिल रही है। तो इसका मतलब वो क्या हो गए, जब पोजीशन डिफरेंट मिलेगी तो वो क्या हो गया, एक दूसरे के पोजीशनल आइसोमर। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे आप देखें तो सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ये तो हो गए पोजीशनल। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं, जिनका फार्मूला तो क्या होता है, सेम से होता है। फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। यानी जो डबल बॉन्ड है या जो ट्रिपल बॉन्ड है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी इसमें क्या होगा, हम कहेंगे जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, बॉन्ड आर डिफरेंट। बॉन्ड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, बट फार्मूला क्या होगा, जो फार्मूला अपने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं इसी ब्यूटाइन का C4H6 के, अगर आपसे कहें कि आपने फंक्शनल आइसोमर बनाने हैं तो हमें याद रखना है कि जो भी ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, एक ट्रिपल बॉन्ड वो 2 डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, इसमें ये अपने को दे रखी थी, क्या दे रखी है, यहाँ पे हमने ब्यूटाइन ले ली है। ठीक है, और दूसरा हमने क्या किया, ब्यूटाइन की जगह हमने क्या यूज़ किया, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड। यानी ये सोचो यहाँ से हमने एक बॉन्ड उठाया और एक यहाँ डाल दिया। ठीक है, फार्मूला क्या रहेगा, फार्मूला तो सेम रहेगा। ठीक है, फार्मूला क्या रहेगा, दोनों केसेस में फार्मूला सेम रहेगा। जबकि अगर आप देखोगे तो जो फंक्शनल ग्रुप है यानी जो बॉन्ड है वो क्या मिलेंगे आपको, डिफरेंट मिलेंगे। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के जो फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। ठीक है, तो इसमें कार्बन कितने हैं हमें पता है, 4 है, हाइड्रोजन 6 है। ठीक है, इसमें अगर हम कार्बन देखें तो क्या है, 4 है, अगर हाइड्रोजन देखेंगे तो कितने हैं, 6 है। तो ये हो गए इसके आइसोमर। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इनको रिवाइज करना, जिसने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया है वो आप प्रीवियस लेक्चर प्लेलिस्ट के अंदर दिए होंगे, उनको अटेंड करना ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। इसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप को डिटेल से पढ़ेंगे ताकि उससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ ना मिले। ठीक है, थैंक यू बच्चों।